हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इज, एम, आर का भी यूज सीखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो भी कर्ता होता है यानी कि जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन करता है उसे बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और जो एक्शन होता है, जो कोई काम होता है उसे बोलते हैं वर्ब। और वर्ब यानी कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसमें वर्ब एक्शन वाली नहीं होती है, अवस्था वाली होती है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एम, इज, आर में से कोई भी एक हो सकता है। तो जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो वहाँ पे एक्शन नहीं होगा, वहाँ पे होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वर्ब के रूप में एम, इज, आर, विल, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे देखिए काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है ईटिंग यानी कि खाने का। क्या खाने का, तो मैंगो। और काम कर कौन रहा है, तो राम। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो काम करने वाला होता है, तो राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वर्ब के रूप में कौन हो जाएगा, तो काम क्या हो रहा है ईटिंग, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एच में इसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसे आप मेन वर्ब मानिए, इसे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लेकिन है दोनों वर्ब ही। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो, क्योंकि राम जब आम खा रहा है तो उसका प्रभाव आम पे पड़ रहा है, इसीलिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट और ये इज और ईटिंग वर्ब और ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, राम इज अ टीचर। राम इज अ टीचर, यहाँ पे देखिएगा कि जो राम है उसी के बारे में बताया गया है कि राम क्या है, एक टीचर यानी कि शिक्षक है। तो इसमें कोई तो काम हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे राम हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में हम बात चला रहे हैं, ठीक है ना। और ईज हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे और टीचर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ओके। क्योंकि वर्ब जो है ना, ये वर्ब ये तो एक्शन वाले वर्ड को भी यहाँ पे नोट कराता है, और यहाँ पे स्टेट यानी कि अवस्था वाले। तो एक्शन जैसे यहाँ पे था ईटिंग वाले, और स्टेट यानी कि अवस्था क्या है, टीचर, यानी कि किसी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, ओके। तो हम समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब कोई यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट होता है, समझ गए। जिससे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राम इज अ क्रिकेट प्लेयर। राम इज अ क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पे देखिए राम के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है वो, यह एक क्रिकेट प्लेयर है। तो यानी कि राम के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसीलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम समझेंगे कहाँ पे एम, आर और यूज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में मैं हो, यानी कि वहाँ पे यूज कीजिएगा स्पेलिंग आई, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज होता है, ओके। और देखिए आर का यूज कहाँ होगा, तो आर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। जहाँ पे हम लोग रहेगा वी, तुम या आप रहेगा, यू, दे रहेगा यानी कि वे लोग, या फिर प्लूरल नाउंस, ओके। यानी कि जहाँ भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। और इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जहाँ एक का बात हो, जैसे कि ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नाउंस, यानी कि जहाँ पे एक व्यक्तियों का बात हो, यानी कि एक नाम का बात हो, कोई भी हो सकता है नाउन में। तो समझ गए इन सभी का यूज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।